नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं यानी आपको लकवा हुआ है या आप उनके केयर टेकर हैं और जानना चाहते हैं कि अगर एक पैरालाइज पेशेंट के उस पार्ट में यानी शरीर के उस भाग में जो पैरालाइज है, जो काम नहीं करता है, वहाँ पे अगर सूजन आ रही है, हाथों में सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है, तो उसका क्या कारण है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज की ये वीडियो उसी के ऊपर आधारित है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं डिटेल से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इस स्वेलिंग के पीछे का कारण क्या है। और दो तरीके की स्वेलिंग आमतौर पर देखने को मिलती है, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पहली स्वेलिंग होती है जो सिर्फ उस हिस्से में आ रही है जहां पर एक व्यक्ति का आधा शरीर काम नहीं कर रहा, यानी लकवा मारा हुए वाले हिस्से में, जहां पे हाथ पैरों में मूवमेंट नहीं है। अगर वहां स्वेलिंग आती है तो क्या रीज़न है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर एक पैरालाइज पेशेंट के दोनों तरफ, जो हिस्सा सही है वहां पर भी और जहां पर पैरालिसिस है वहां पर भी, अगर दोनों तरफ स्वेलिंग आ रही है तो उसका कारण क्या है और उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, डिटेल से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि असल में एक पैरालाइज पर्सन के बॉडी में जब हमें सूजन देखने को मिलती है तो दो तरीके की वो सूजन देखने को मिलती है आमतौर पर। जो सबसे पहली होती है वो होती है जिस साइड एक व्यक्ति को लकवा मारा हुआ है उस साइड की सूजन, खास तौर पर पैर में, पंजों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आना, यानी काफ़ी ज़्यादा सूजन आना, और हाथों के इस वाले एरिया में काफ़ी सूजन आ जाना और इवन उंगलियों में भी सूजन आ जाना। अगर हम किसी भी पेशेंट को ऐसा देखते हैं तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब वो बैठते हैं तो पैर लटका के बैठने का जो उनका समय है वो काफ़ी ज़्यादा है या उनकी वो हैबिट में आ गया है, और पैर लटका कर बैठने की वजह से वहाँ पर आपको स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, एक तो ये आपको समझ आ गया ये आदत, और इस आदत के साथ साथ एक और सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है एक्सरसाइज ना होना। अब एक्सरसाइज का क्या लेना देना है, साथ में पैर लटका के बैठने का क्या लेना देना है, मैं समझाता हूँ उसकी वजह से कैसे स्वेलिंग आ रही है। जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है तो ये हम सब जानते हैं कि ब्लड हमारे हार्ट से होता हुआ पूरे नीचे तक जाता है, पैरों तक जाता है और वापस फिर दोबारा हार्ट तक आता है ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन जब आप इस सर्कुलेशन को देखेंगे तो हमारे हार्ट के बाद हमारे शरीर की सबसे पावरफुल जो मसल्स मानी जाती हैं वो पैरों की मानी जाती हैं, क्योंकि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, आप चलते हो, यानी आपके पैरों की मूवमेंट होती है तो आपके पैरों की मसल्स वर्क करती हैं, जिसकी वजह से जो अंदर नर्व्स होती हैं वो पुश करती हैं ब्लड को ऊपर की तरफ। क्योंकि हार्ट काफ़ी ऊपर होता है तो हार्ट तक ब्लड को पहुंचने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर ये मसल्स ठीक से कर रही हैं तो ये तकलीफ थोड़ी कम होती है। अब यहां पर बात करते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट की। अगर वो अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी भी कारण से अगर वो अपनी एक्सरसाइज अवॉइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहला आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा कि उनके पैरों में और इवन उनके हाथों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। रीज़न, जब तक एक्टिविटी नहीं होगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं होगा, ना होने की वजह से ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको खास तौर पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये तो था पहला कारण, या ये कहा जाए जो दो टाइप की स्वेलिंग्स होती हैं उसमें टाइप 1 हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि अगर किसी लकवे के मरीज के शरीर में दोनों तरफ अगर स्वेलिंग आ रखी है, जो साइड ठीक है वहां पर और जो साइड ठीक नहीं है वहां पर भी, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसके पीछे जो कारण होता है खास तौर पर हमें वो देखने को मिलता है थायराइड या फिर किडनी की प्रॉब्लम। इसीलिए अगर किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसको पैरालिसिस है और दोनों साइड स्वेलिंग आ रही है तो उन्हें सबसे पहले ये दो टेस्ट कराने चाहिए। पहला है थायराइड का और दूसरा है किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि जब आप ये कराएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इन दोनों में से कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग आपके शरीर में आना शुरू हो गई है। और इसी के साथ साथ एक और लक्षण देखने को मिलता है प्रोटीन लॉस या प्रोटीन की कमी होना। अब ये जो प्रोटीन की कमी है ये भी आपके किडनी के कारण से ही है, लेकिन अब मैं और ज़्यादा यहाँ पर आपको ये किडनी के बारे में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा दूसरा है। बस आप इतना समझ
लीजिए कि अगर आपके दोनों साइड स्वेलिंग आ रही है तो आपको ये 2 टेस्ट कराना ज़रूरी है, ताकि रिपोर्ट के द्वारा ये क्लियर हो जाए कि आपको इनमें से कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर है तो उसका सही ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। तभी आप अपने शरीर को बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत सारे तरीके के अवेलेबल होते हैं जो लोग अक्सर लेते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, लेकिन हम यहाँ केवल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ही सलाह देते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है वो 100% साइड इफ़ेक्ट फ्री होता है। जो उसकी दवाइयाँ होती हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा। दूसरी चीज़, जो जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो समस्या की जड़ पर जाकर काम करती हैं और बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी दिखाती हैं। हो सकता है मेरी ये बातें सुनने के बाद आपके मन में भी कई सवाल हों जिनका जवाब आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं। डिटेल में उनसे अपनी सभी समस्याओं के सवालों के जवाब जान सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मदद के लिए सदैव हाजिर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, ताकि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं वो ये समझ पाएँ कि जो स्वेलिंग आ रही है वो उसके पीछे का कारण क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।